हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में। मैं सृष्टि अग्रवाल जो कि लेकर आई हूँ शेखावटी मिशन 100 2026, जिसके तहत आपको मिलने वाले हैं कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट से रिलेट, बोर्ड परीक्षा पेपर से रिलेट कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अगर आप ये शेखावटी मिशन करके जाते हैं हर सब्जेक्ट का, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके 90 to 95% क्वेश्चन इसी के तहत मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बारी बारी से हम प्रत्येक चैप्टर को देखते हुए जाएंगे और साथ ही सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर्स है प्रत्येक चैप्टर का हम देखते हुए जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की सब्जेक्ट अंग्रेजी का कंप्लीट पेपर, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, ये शेखावटी मिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस वेटेज में आपको बहुविकल्पात्मक या रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपको देखिए अंक भार देख लिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं टोटल जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं, ध्यान रखने योग्य जो बिंदु हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल, जो आपका अनसीन जो पेपर है, ठीक है, वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है अनसीन पैसेज, सेकंड जो सेक्शन ए के तहत आपको रीडिंग पार्ट मिलने वाला है वो मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। तो इस खंड में 1 और 2 अनसीन पैसेज के होंगे। अधिकांश प्रश्न नॉलेज बेस, सी एंड शॉर्ट बहुविकल्पात्मक होंगे। पैसेज से सही उत्तर देने के लिए निम्न बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पैसेज को अच्छे से पढ़ें, प्रश्न में दिए हुए कीवर्ड्स के आसपास ही उत्तर जो ढूंढने के प्रयास हैं वो करें, और जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है उसी टेंस में उत्तर दें। जितना प्रश्न पूछा गया है उतना ही उत्तर दें, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं देना है आपको उत्तर। सिमिलर व अपोजिट ढूंढने के लिए निम्नलिखित ट्रिक का प्रयोग करें, जैसे नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वर्ब वर्ब, एडवर्ब को एडवर्ब से। इसी तरह से देखिए यहाँ पर सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्ड का उत्तर सेम कैटेगरी का ही होगा। यदि वह नाउन है तो आपको नाउन को ही ढूंढना है। WH वर्ड आपको जैसे दिख रहे हैं, वैन, वेयर, हु, हुम, व्हाट, व्हाई, हुज, विच, हाउ मैनी, हाउ मच। तो देखिए वैन का अर्थ होता है कब, समय के लिए यूज किया जाता है। वेयर कहाँ, स्थान के लिए। हु कौन, व्यक्ति के लिए, कर्ता। हुम किसे, किसको, व्यक्ति के कर्म को बताने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है हुम से। व्हाट क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या विचार के लिए किया जाता है यूज। वाई क्यों, कारण जानने के लिए। हुज किसका, किसकी, किसके, व्यक्ति संबंध कारक को जानने के लिए। विच कौन सा, कौन सी वस्तु या जानवर के लिए यूज किया जाता है। हाउ कैसे, तरीका या उपाय के लिए। हाउ मैनी कितना, क्वांटिटी अगर पूछनी होती तो हम हाउ मैनी का यूज करते हैं संख्या को पूछने के लिए। हाउ मच कितना, मात्रा के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप लोग को जो WH वर्ड्स हैं उन्हें। अब देखिए आपको 8 जो पॉइंट दिया गया है वो देखिए ये है कि शॉर्ट आंसर टाइप का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है आपको, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध रूप से सही सुपाठ्य क्रमांक लगाकर निम्न प्रकार से दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 में 8 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से होंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पैसेज कुछ इस तरह से है। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया नियर पेशवार देयर वॉज द एंशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला. This university was particularly noted for science, especially medicine and arts. People went to it from distant part of India. The Jataka stories are full of instances of sons of nobles and Brahmins traveling untended, the unarmed, to Taxila to be educated. Probably, students came also from Central Asia and Afghanistan, as it was conveniently situated. It was considered an honor and distinction to be gratitude of Taxila.
Physicians who had studied in the school of medicine were highly thought of, and it is related that whenever Buddha felt unwell, his admirers brought to him a famous physician who had graduated from Taxila. तक्षशिला आप जानते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हुआ करती थी, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है. Takshila was thus the pre-Buddhist university. During the Buddhist period, it became also a center of Buddhist scholarship and attracted Buddhist students from all over India across the border. तो अब इससे रिलेट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि हैं, देखिए, वेयर वॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ टक्सिला सिचुएटेड, कहाँ पर है ये? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पेशेवर. व्हाट वाज इट फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? इस फेमस फॉर, देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि एंसियंट फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ टक्शिला, जो कि पेशवार में है, तो साइंस स्पेशली मेडिसिन एंड आर्ट्स के लिए फेमस है. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. इन विच स्टोरी इंस्टेंस ऑफ सन्स ऑफ नोबल ब्राह्मण्स आर फाउंड? जटका स्टोरी. व्हाट वाज कंसिडर्ड एन ऑनर एंड डिस्टिंक्शन? तो बुद्धिस्ट ऑफ टक्शिला टू बी. Who were highly thought of? हाईली थॉट ऑफ, कौन ऐसा, मतलब जो फिजिशियन, ठीक है, तो रिलेटेड टू फिजिशियन, तो ये फिजिशियन आ जाएगा इसका आंसर, फिजिशियन फ्रॉम टक्सिला. हु व्हाट अ फिजिशियन ग्रेजुएटेड फॉर टक्सिला फॉर बुद्धा वेन एवर ही फेल अनवेल? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिज एडमायर ब्रॉट टू हिम अ फेमस फिजिशियन हु हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम टक्सिला. टक्सिला वॉज द प्री बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिस्ट ऑफ जो है, ठीक है, तो हाईली थॉट ऑफ फिजिशियन फॉर टक्सिला, और हु यहाँ पर आ जाएगा हिज एडमायर. ओके, इज एडमायर. फाइंड आउट द पैसेज द वर्ड विच मीन्स इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर हाइएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर डिग्री एंड रिसर्च. स्कॉलर. तो एन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर डिग्री, विच वर्ड, कौन सा दिखाता है ये वर्ड? ये दिखाता है यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी. ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ मॉडर्न. तो मॉडर्न का हो जाएगा यहाँ पर एंशियंट. ठीक है, एंशियंट आंसर हो जाएगा आपका. और यहाँ पर देखिए जो आपके आंसर्स हैं वो गिवन है, तो बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है, फटाफट से नोट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना है. इसी तरह से पैसेज 2 देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि है हेलर केलर वॉज एज टू when an illness took away her sight and hearing. Since she was deaf, she also lost the ability to speak, for we learn to speak by limiting what we hear. So as a child, she lived in a dark and silent world. At first, it seemed impossible that she would even understand others or to be understood by them. Here was thus a very lonely world. She was helped by a wonderful teacher called Miss Sullivan, who had herself been blind as a child but recovered her sight after an operation. Miss Sullivan volunteered to help Helen and taught her to speak, read, and write. Helen spent rest of her life working to help the blind and the deaf. ठीक है, डीफ मतलब सुनने में जो असक्षम होता है उसे बोला जाता है डीफ, और ब्लाइंड जो देख नहीं सकता. तो क्वेश्चन है वी लर्न टू स्पीक, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी, बाय मीन्स ऑफ इमिटेशन. हेलेन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ बाय सर्वाइंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लाइंड एंड डीफ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन डी. When did Helen become ill? When she was 2 year old. जब वो बीमार पड़ी, 2 year old. ठीक है. What was seem impossible for Helen at first? तो to understand others, she would not be understood by others. तो ऑप्शन जो है आपका दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, वो ए एंड बी. Who helped Helen? किसने हेल्प करी हेलन की? तो सुलिवन.
ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मिस सुलिवन। हु वॉज मिस सुलिवन, तो यहाँ पर ये कौन है, तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हर टीचर। ठीक है, जो उनकी टीचर थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वंस हु कैन नॉट हियर, और ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, डीफ, जो सुन नहीं सकता, बहरा जिसको बोला जाता है डीफ। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू पॉसिबल, सी हो जाएगा करेक्ट, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है आपके पैसेज, जो कि आपकी चैप्टर्स में से ही आए हुए हैं, ये सीन पैसेज। ठीक है, अब देखिए अनसीन पैसेजेस भी आपको मिलेंगे। तो 250 वर्ड्स में देखिए पैसेज नंबर फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर अनसीन पैसेज में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए नेचर हैज़ द होली पेन, नेचर की बात हो रही है यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में। तो आप देख पा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को इस पैराग्राफ से रिलेटेड और आंसर। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो जो है वो लंबा बन जाएगा अगर मैं आंसर साथ के साथ में आपको रिपीट कराते रहूँगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरा पैसेज नंबर 2 अनसीन पैसेज का, और इसके तहत जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से पैसेज नंबर 3 है, जिसमें आपको केयरफुली देखना है पूरा पैसेज, रीड आउट करना है। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आंसर ये आपके पैसेज 3 का है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर पैटर्न मिलने वाला है। और देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या मिलेगा, लेटर और ईमेल राइटिंग। तो देखिए 3 लेटर और ईमेल राइटिंग पर आधारित 4 अंक का होगा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न। ठीक है, लेटर ईमेल राइटिंग का। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मीलों दूर रहने वाले अपने मित्र या संबंधी को अपनी बात या संदेश पहुंचा देते हैं। कभी कभी विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, दफ्तर और नौकरी के लिए अर्जी, व्यावसायिक पत्र भी लिखने पड़ते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन जीवन में बहुत उपयोगी होता है। बहुत सारे हमने एप्लीकेशन लेटर्स हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, प्लीज़ चेकआउट करें आप हमारी प्लेलिस्ट को। इतना ही नहीं, एक कला भी है ये पत्र लिखना। ठीक है, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ ध्यान देनी होगी। यहाँ पर बातें ये हैं कि जो एड्रेस डेट है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, इस तरह से जैसा आपको दिया गया है। ठीक है, और देन लिखना है सॉल्यूशन और ग्रीटिंग को एड्रेस एंड डेट से नीचे की पंक्ति में पृष्ठ के आपकी जो बाएं तरफ है लेफ्ट साइड, वहाँ पर लिखना है। जैसे माय डियर फादर, जिसे भी आप लिख रहे हैं, डियर नरेश, माय डियर फ्रेंड। इसी तरह जो मुख्य पार्ट होता है पत्र का, लेटर का, वो होता है पत्र में विषय संबंधी भावों को इस प्रकार से भाग में लिखा जाता है। इसमें जैसे टेंस, वोकेबलरी, पंक्चुएशन संबंधी जो बातें हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला आपको ध्यान रखना है लेटर लिखते वक्त द सब्सक्रिप्शन पत्र की बॉडी की अंतिम पंक्ति जहां समाप्त होती है उससे नीचे वाली पंक्तियां बाई तरफ कोने में लिखते हैं। जैसे योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली फ्रेंड के लिए, योर ओबीडियंटली प्रिंसिपल हेडमास्टर के लिए, योर फेथफुली अधिकारी या व्यापारी के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन आर लाइफ, ईमेल योर लेटर इट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये ईमेल लिखना है लेटर के थ्रू, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन आर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, ईमेल आईडी दे रखी है, और इस तरह से आपको ये फिनिश करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये पूरा ईमेल के तौर पे जो लेटर लिखा जाता है वो है ये। इसी तरह से देखिए राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन योर लाइफ। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना है कि क्या इम्पोर्टेंट सी है ट्रीज़ की हमारे लाइफ में। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये लेटर राइटिंग का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी आपके एग्ज़ाम पेपर में। राइट एन ईमेल टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। आपको ईमेल लिखना है, आपके कोई भी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करनी है, उस लड़की है या लड़का है, शेयर करना है, उसको कहना है कि शेयर करना है सिलेबस सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्लास से। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे। 2 में आ जाएगा उसकी जो ईमेल आईडी है,
देन देखिए इस तरह से हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे नीड फॉर अ कॉपी ऑफ द सिलेबस, माय डियर पंकज, क्योंकि फ्रेंड है तो माय डियर लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। होप यू आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन विद अ वंडरफुल स्कोर। प्रेजेंटली आई फाइंड माई सेल्फ इन ग्रेट डिफिकल्टी एज I have misplaced my copy of the syllabus. I will be grateful to you if you care to send me a copy of the same on my following email address. तो यहाँ पर इस तरह से ईमेल एड्रेस के साथ में आपको ये लिखना है। इसी तरह से आपको अपने आप को पायल मानना है 10th क्लास की। Write an email to your father to send you 700 for board exam fee. The email address is mahesh@gmail.com. तो इसका यूज़ करते हुए हम लिखेंगे आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम फीस देनी है आपको 700 रुपीज़। अपने पापा से ईमेल लिखना है और उन्हें कहना है कि वो चाहिए आपको 700 रुपीज़। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे माय डियर फादर से आई एम वेल एंड हेल्थी। तो आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और वहाँ पर आप कैपेबल नहीं है, आप अपने होम में नहीं रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने पापा से पैसे की कह रहे हैं कि मुझे फ़ीस भरनी है तो मुझे 700 रुपये देने की कृपा करें। इसी तरह से देखिए एक फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन करना है अगर उसकी सक्सेस के तौर पे, तो ईमेल किस तरह से लिखा जाता है वो ये रहा। जैसे आई एम ग्लैड टू रीड इन न्यूज़पेपर टुडे दैट यू हैव पास टू सी एग्जाम इन फर्स्ट डिवीज़न। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, विशिंग फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, योर लविंग फ्रेंड सोनू। इसी तरह से आपको ईमेल लिखने होते हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर ईमेल देख रहे हैं तो इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कोई आएगा क्वेश्चन, तो ये आपको फटाफट से लर्न कर लेने हैं। इसी तरह से देखिए हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, अरेंज ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। तो यू आर किरण, आपको अपने आप को किरण मानना है। ईमेल दे रखी है, मेल जो प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, प्रिंसिपल gss@gmail.com, requesting to arrange online counseling how to face बोर्ड एग्जामिनेशन कि कैसे फेस करे बोर्ड एग्जामिनेशन को। तो इसकी काउंसलिंग ऑनलाइन रखने के लिए, अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। और मेल आईडी आपको दे ही रखा है, तो मेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी है टू की जगह पे, ये जो आपको दे रखी है। और सब्जेक्ट आपको लिख देना है यहाँ पर, और इस तरह से आपको ये पूरा मेन जो है पार्ट वो लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए आपको अपने आप को सोनिया या मोहक मानना है। 10th क्लास का, सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर में पढ़ रहे हैं। जो राइट अ फॉर्मेट ईमेल टू एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम एट लेटर स्टोर editor.ht.com to draw the attention of the traffic police officer to rash driving in your city, ठीक है। अटेंशन देना है, अटेंशन देने के लिए कहना है आपको हिंदुस्तान टाइम के एडिटर को पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, कि वो जो रश ड्राइविंग जो है आपकी सिटी में हो रही है वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, उन्हें लगाया जाए ताकि जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चल पाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है यहाँ पर, मेल आईडी, फिर ये, ठीक है। इसी तरह से देखिए सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेन जो आपके ये ईमेल आईडी होते हैं ये आपको लिखने होते हैं। इसी तरह से आपको लेटर लिखने होते हैं। अब लेटर की बात करेंगे तो लेटर में देखिए आपको इमेजिन करना है कि आप खुशी हैं, कौशल हैं, रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंचन कार्तिक टेलिंग हर हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। तो आपको बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है योगा की हेल्थ के लिए। तो आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे स्कूल हॉस्टल, फिर आपका ये एड्रेस आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा डियर कंचन और कार्तिक, देन आ जाएगा यहाँ पर पूरा जो आपका मेन पार्ट है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो आ जाएगा, देन योर लविंग फ्रेंड खुशी कौशल, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना होता है। इसी तरह से देखिए आप आपके फादर को रिक्वेस्ट करें कि अलाउ करना है आपको हिस्ट्रिकल एजुकेशनल टूर के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये स्टार्ट करना है और लिखते हुए जाना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे एग्ज़ाम पेपर का। पैसेज और लेटर काफ़ी वेटेज रखते हैं क्योंकि मार्क्स में, है ना। तो इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेटर, ईमेल लेटर या जो पैसेज से रिलेटेड है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है। तो बहुत सारे इतने क्वेश्चन दे रखे हैं ना कि इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि बनने वाला है कोई भी क्वेश्चन। तो अगर आपने ये लर्न कर लिया तो सफिशियंट है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर चुके हैं। ठीक है। तो आप बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को नोट करेंगे, क्योंकि पूरा जो वीडियो है वो बोल करके जाना पॉसिबल नहीं होगा यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारा वीडियो है वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको डन करते हैं इस वीडियो को। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने लेटर राइटिंग, ईमेल लेटर राइटिंग और आपका ईमेल राइटिंग और आपका जो पैसेज राइटिंग है वो देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं जो आपका क्वेश्चन 4 रहने वाला है, स्टोरी राइटिंग, वो देखेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या कुछ ध्यान रखना है, किस तरह से स्टोरी राइटिंग करनी है हमें और किस तरह से स्टोरी आपको मिलने वाली है। तो सेकंड पार्ट में बने रहने के लिए आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेखावटी मिशन के तहत अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, ताकि आप अब तक जो पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अब इसको पढ़ लीजिए ताकि आपकी कंप्लीट जो रिवीजन है हर सब्जेक्ट का वो हो जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने स्कूल बोर्ड में जो बोर्ड के एग्ज़ाम के तहत पूरा स्कूल टॉप कर सकें या जिला को टॉप कर सके, ऐसी हम आशा करते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।